कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हैं, एक फिजिकल का चैप्टर है। ऑर्गेनिक मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका एक बार आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव अ टोटल चार्ज 9650 कूलम्ब, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 मोल की बात करें, अगर हमारा 96500 की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है ना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 मोल। कितना होता है, 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आपका 9650 है, मतलब ऑलमोस्ट आपका कितना है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500 और इंटू 9650। तो ये कट गया, ये कितना बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट गया, और यहाँ से एक 0 कट गया तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। मतलब जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ से आप मोल भी निकाल सकते हैं, या आप अगर कह लें कि अगर इलेक्ट्रॉन का मोल भी निकाल लें, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गिवन चार्ज बटा टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल, तो 96500। तो यहाँ पे 1/10, 1/10 आ गया, तो यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट का आपका सी है। तब है यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है आपका, अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ना कि कंसीडर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिंपल फल, बस खाली देखना क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। एक हो रहा है रिडक्शन, एक हो रहा है ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। और इन दोनों रिएक्शन को जब हम लोग जोड़ दें, इन दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ दें तब बन रहा है आपका ये फाइनल रिएक्शन। अगर गौर से देखें तो कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो और निकालना क्या है आपका कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होने का, और निकालना चाहिए। या तो डेल्टा जी से निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जो है ना, अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं, अगर दिया हुआ है सिर्फ जोड़ने से काम चल जा रहा है, दोनों रिएक्शन को जोड़ने से काम चल जा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, डेल्टा ई जो स्टैंडर्ड है वो सीधा क्या निकल जाएगा, दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए तो -1.18 और प्लस -1.51, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा ये -2.69 आएगा। कितना आएगा, 69 नहीं, एक मिनट प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 9 और हाँ ठीक, तो -2.69। अब जब माइनस वैल्यू आ गया मतलब आपका क्या हो गया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि अगर डेल्टा ई का वैल्यू नेगेटिव है, हाँ, और डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो इन दोनों केस में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा ई का वैल्यू आपका पॉजिटिव है और डेल्टा जी का वैल्यू क्या है आपका, नेगेटिव है, तो ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस तरह से आप यहाँ बनाएंगे तो स्पॉन्टेनियस, अब ये वैल्यू आपका आ गया तो यहाँ पे ये हो गया सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दिया हुआ है द बटन सेल्स यूज्ड इन व्हिच फंक्शंस आर फॉलो। देखिए इसमें जो है ना, इस रिएक्शन का आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, इस रिएक्शन का यहाँ इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है। तो या तो अगर आप गिवन है, दिया हुआ है, अगर आप 0.76 ले लें तब बनाएं, या फिर अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसको छोड़ देते हैं इस रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है कि अगर या तो खुद से लेना होगा, अब खुद से लेना होगा तो 0.76 करके हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, तब बनाएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग नहीं बनाएंगे। इसकी मतलब डेटा इनसफिशिएंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका लिखा हुआ है 0.5 मोल पर DMQ। तो आपका जो मोलरिटी दिया हुआ है वो 0.5 मोल पर DMQ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और आपका जो K का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 5.76 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। जो मोलर कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है यहाँ पे आपका K इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब या मीटर क्यूब में, ठीक है। तब है K का जो वैल्यू यहाँ पे 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन जो मोलरिटी। अब देखिए यहाँ पे ये DM क्यूब में है, किसमें है, DM क्यूब में। अब इसको हम लोग किसको करना है, मीटर क्यूब में करने के लिए पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5
0.5 इंटू आप यहाँ पे अब डीएम क्यू को हमको मीटर में करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना, 1000 से नहीं आपका 1 मिनट, डीएम क्यू क्या है, डीएम क्यू है आपका छोटा, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो यहाँ पे 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई ये करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा ना, 10⁻³ इतना से क्या, फिर यहाँ पे आगे हम लोग पहुँच जाते हैं। डीएम क्यू है आपका डीएम क्यू, तो 10 डीएम डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अगर 1 मीटर की बात करते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब की बात करें तो यहाँ पे 1000 आपका डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻³ हाँ, तो ठीक है 10⁻³ आपका 3, तो ये जो है ना ये कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तभी क्या है आपका 5.76 इंटू आपका ये हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन ये 0.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये आपका 1 बटा तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब क्या है, ये जो आया आपका मीटर क्यूब में आया, आंसर जो आपका दिया हुआ है ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी सेंटीमीटर क्यूब है ना, यहाँ पे जिसका वैल्यू दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमको क्या करना है इस डीएम क्यूब को हमको किसमें चेंज करना है, ये जो मीटर क्यूब आया ना इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आप निकालेंगे फर्दर आप जो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा आपका πm इज इक्वल टू 5.76 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻⁶ अपॉन कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे जब चेंज करेंगे ना यूनिट में, तो यहाँ से ये तो ये कट गया, अब आपका क्या बचा 5.76 यहीं से तो 10 मतलब 11.54, तो ये जो 11.54 मतलब ऑलमोस्ट ये आपका 11 पॉइंट ये कर जो है ना ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ठीक है। बस ये इसमें जो है ना आप इसमें आपको समझना क्या है ना कि बस ये यूनिट में जो है ना आपको चेंज करना है, यूनिट समझिएगा, यहाँ डीएम क्यू में दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों को चेंज करेंगे ना तो आपका ये जो आंसर आएगा वो है, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लिखा है पाई का वैल्यू जो है ना आप फाइंड किए, मोलर कंडक्टिविटी किसका, तो एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, एक कंपाउंड दिया हुआ उसको मोलर कंडक्टिविटी का हमको वैल्यू फाइंड करना है ना, किसका, तो क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है HOAC, ठीक है, HOAC का क्या हो जाएगा, तो देखिए अब AOAC कहाँ है, AOAC यहाँ पे है आपका है, लेकिन इसमें सोडियम है, तब क्या है कि H आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो H आपको यहाँ से मिल गया और NaOH यहाँ से मिल गया, तो अब इसमें फालतू क्या है, तो आपका सोडियम और क्लोरीन क्या है आपको नहीं चाहिए, तो सोडियम क्लोरीन के लिए क्या हो गया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, तब क्या हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा HCl, अब प्लस कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा आपका NaOAC और माइनस क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी NaCl का, ठीक है, सिंपल सा। तो इसका कितना है आपका 426.2 और प्लस हो जाएगा 91 और माइनस हो जाएगा 126.5, कितना हो गया ये ऑलमोस्ट आपका मतलब 2 और इधर से आपका 7 और यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा ना 5 माइनस 126.5, तो ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ से आपको देखें तो आपका ये जो वैल्यू आएगा वो लगभग 390.7 के बराबर आएगा, तो ये ऑप्शन ये कॉलरॉच लॉ से बनेगा, ठीक है, ये कॉलरॉच लॉ से है और कॉलरॉच लॉ से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा आपको खाली ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड का पूछ रहा है, तो ये जितने भी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो कह सकते हैं कि आयंस हैं वो कहाँ मिलेंगे, तो हमको AOC यहाँ मिल गया, H यहाँ से मिल गया, अब यहाँ पे H है क्या नहीं है, यहाँ पे H है क्या नहीं है, अब इसमें फालतू क्या है, तो सोडियम और Cl फालतू है और सोडियम Cl क्या है, अगर यहाँ से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ना, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, ये क्या होता है, ये तो थ्योरेटिकल है, कैरिड बाय 1 मोल, किसके लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फैराडे कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तब है आपका यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन,
इस रिएक्शन के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये Mn माइनस है, मतलब MnO4 माइनस से क्या चेंज हो रहा है Mn+2, और हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है Mn का वो +7 है ना, और +7 से कितना हो जा रहा है +2 हो जा रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का लूज गेन हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का। तो जितना 5 इलेक्ट्रॉन उतना ही मोल, तो कितना हो जाएगा 5F। समझ में आया? ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब है यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से सिंपली करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मास ऑफ द कैल्शियम डिपॉजिटेड, मास पूछ रहा है और उसका एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है, और ये 1 फैराडे का वैल्यू भी दिया हुआ है। अब तो आसान हो गया ना। अब यहाँ पे सीधा क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग किस तरह से करेंगे, तो देख लीजिए M = हम लोग लिखते हैं ZI × T। Z क्या होता है आपका, तो Z की अगर हम लोग बात करें, Z की बात करें तो Z = होता है E/96500, या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर इंटू 96500। ठीक है, तो यहाँ से अगर Z की बात करें तो M/n इंटू 96500 और इंटू I × T। चलिए मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका कैल्शियम का, तो 40 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 40 आपको दिया हुआ है। चलिए अपॉन n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। तो यहाँ पे जो कॉपर कैल्शियम है वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 हो जाएगा 96500। ठीक है, इनटू करंट कितना दिया हुआ है 3.86 दिया हुआ है, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 41 मिनट और 40 सेकंड दिया हुआ है, 41 मिनट और 40। तो 41 मिनट को अगर 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आपका 6 और 24, और इसमें प्लस कर दीजिए आप कितना 40, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 2500। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू है ना वो 2 ग्राम के बराबर आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है टाइम पीरियड पूछ रहा है कि 0.1 मोल क्लोरीन को, 0.1 मोल क्लोरीन अगर इतना करंट पास करे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम लगने वाला पूछ रहा है। चलिए तो अगर हम लोग टाइम की बात करें तो M = आपका ZI × T होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग टाइम की बात करें तो आपका टाइम की बात करते हैं तो आपका M/Z × T, कोई दिक्कत। और Z के लिए क्या लिख सकते हैं M/ आपका Z क्या होता है मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर इंटू 96500 इंटू टाइम, और टाइम इंटू आई ना, टाइम तो पूछ ही रहा है। आई कितना दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर ये 3A, तो 3 एम्पियर 3A दिया। अब मास कितना आपका यहाँ पे सोडियम का, तो 0.1 मोल। अब देखिए क्लोरीन है, अब क्लोरीन गैस है तो कितना है 0.1 इतना मोल। हाँ, तो हमको पता है कि अगर 1 मोल क्लोरीन गैस होता तो कितना होता 71 ग्राम होता। तो अगर 0.1 मोल है तो 7.1 ग्राम, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मास रख दीजिए आप 7.1 अपॉन आपका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है क्लोरीन का 71। ठीक है, इंटू 3 अपॉन, अब ये सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा क्लोरीन का, n कितना हो जाएगा क्लोरीन का 1। ठीक है, n कितना हो जाएगा 1 इंटू आपका 96500। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे जो इसका वैल्यू है आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग निकाल के रखे हुए हैं 100 जो है ना आपका कितना है आपका 107 पॉइंट आपका कितना है 2 मिनट्स, मतलब सेकंड में आया है आपका वैल्यू। आपका वैल्यू जो है ना सेकंड में आएगा कितना 6433.33 सेकंड। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है कि अब यहाँ पे जो हम लोग ऑलमोस्ट जो करेंगे सब कुछ है यही है, इसको कैलकुलेट करेंगे यही है, इसी को आप मिनट में निकाल लीजिए। अब जब मिनट में निकालेंगे तो यहाँ पे मिनट में चूंकि दिया हुआ है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना डिवाइड करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब क्या है, एक क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है कि 1 एम्पियर अगर 60 सेकंड के लिए हम लोग पास करें तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना डिलीवर होगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर होगा, वो क्वेश्चन है यहाँ पे, समझ लीजिएगा। तो
तो देखिए 1 मोल अगर आपका ये होता है ना, आप ध्यान दीजिए कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज कितना है, तो अगर हम लोग Q देखें तो I इंटू टी होता है। तो यहाँ पे I कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो 1 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 60, मतलब कितना हो गया 60 कूलम। हाँ, तो हमको पता है कि 96500 अगर कूलम चार्ज है तो ये कितना मोल के बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जब ये 60 कूलम होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1/96500 और इंटू कितना हो जाएगा 60, यहाँ से कट कर दिए तो इतना मोल आया, कितना आया, इतना मोल, मतलब 6/96500 इंटू 1 0 कट जाएगा नहीं, अच्छा हाँ 1 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 इंटू 6 पॉइंट आप क्या कर दें 022 इंटू 10⁻23, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वो ऑलमोस्ट ऑप्शन सी 3.75 के आपके बराबर आएगा, ठीक है 3.75, समझ में आ रहा है। चलिए तब है 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखिए चूंकि नॉर्मलिटी क्वेश्चन है तो नॉर्मलिटी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आने वाला है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तब आ जाइए यहाँ पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन जो है ना आपको पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लेना है कि वाइल चार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी, अगर चार्ज कर रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी का तो क्या होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है ना आपका सही हो जाएगा कि PbSO4 ऑन एनोड इज ऑक्सीडाइज टू PbO2, ये याद रख लीजिएगा आपका, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो फर्दर हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन और हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ।